वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल श्रम बायो क्लासेस। आज हम टॉपिक करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो वन जीन का मतलब है यहाँ पे कि एक जीन जो है एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास जैसे ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स दिए। तो इसमें से अगर हम बात करें स्टेम हाइट की, तो हाइट जो है एक कैरेक्टर है। तो उस एक कैरेक्टर को यानी हाइट को कंट्रोल कौन कर रहा है? वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और हमने कहा है कि एक जीन की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जिनको हम कहते हैं एलील्स। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसके डिफरेंट क्या हैं? ट्रेट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, डिफरेंट ट्रेट्स हैं। या तो हाइट जो है टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। अब एक जीन हम बात कर रहे हैं, एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स, यानी यहाँ पे जो टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करेगा वो उसकी एक एलीलिक फॉर्म हुई जीन की, और जो ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा वो उसी जीन की सेकेंड एलीलिक फॉर्म हुई। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेंडल ने क्या कहा है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. तो मेंडल ने क्या किया? एक जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए उसने 2 प्लांट्स लिए, यानी पेरेंट प्लांट्स लिए। एक पेरेंट जो है वो टॉल लिया और दूसरा पेरेंट ड्वार्फ लिया। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. उसने क्या किया कि जब पेरेंट प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाई तो वहाँ से जो सीड बने उनको फिर से ग्रो करवाया, जिससे क्या बनी? फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। This generation is also called as filial वन progeny और F1 जनरेशन। तो ये filial जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसको प्रोजेनी ही कहते हैं। तो फर्स्ट जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, filial मीन्स प्रोजेनी, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट प्रोजेनी की जो जनरेशन है उसको हम F1 जनरेशन भी कहते हैं। Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall. तो जब उसने 2 प्लांट्स को क्रॉस करवाया और उसके जो फर्दर फर्स्ट जनरेशन पैदा हुई, जो बेबीज प्रोड्यूस हुए, वो कैसे थे? सारे टॉल थे, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। और वो किससे रिजेंबल कर रहे थे? किसी एक पेरेंट से, दोनों से रिजेंबल नहीं हो रहे थे, सिर्फ एक पेरेंट को ही वो मैच कर रहे थे। थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसने लिया एक टॉल प्लांट और दूसरा लिया ड्वार्फ प्लांट। और टॉल प्लांट को हम ऐसे शो करेंगे, यहाँ पे मैं टॉल प्लांट में 4 लीव्स शो कर देती हूँ। ये हमारा टॉल प्लांट है, पी प्लांट। टोटल 5 लीव्स हमने शो कर दिए। और ड्वार्फ जो है उसमें मैं 3 लीव्स शो करूँगी। ये हमारे पास ड्वार्फ प्लांट आ गया। अब हमने कल भी बात की थी, एक टर्म आती है फिनोटाइप एंड सेकेंड टर्म है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप हमने बताया था कि जिससे हम एक्सटर्नल फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या आ गया? फिनोटाइप। जिसको हम बाहर से ऑब्जर्व कर लें कि उसका फीचर कैसा है, वो क्या है? उसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या हुआ? जो उसका जेनेटिक मेकअप है, कि जीन्स की कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे जीन्स अंदर प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। तो अभी जो हमें ये नज़र आ रहा है प्लांट की हाइट हम देख रहे हैं, तो प्लांट टॉल है एंड ड्वार्फ है। तो ये क्या हुआ? हमें बाहर से टॉल दिख रहा है एंड ड्वार्फ दिख रहा है। तो ये कैसा है प्लांट? ये इसका फिनोटाइप शो हो रहा है या जीनोटाइप? एग्जैक्टली, दिस इज फिनोटाइप।
तो हमने ये जो टर्म्स यूज़ किए हैं टॉल एंड ड्वार्फ, जो हमें बाहर से प्लांट नज़र आ रहा है कि ये टॉल है, ड्वार्फ है, ये इसका क्या है, फिनोटाइप। हमें सिर्फ फिनोटाइप नज़र आ रहा है, अभी जीनोटाइप नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम यहाँ पे जो कैरेक्टर लेके चले हैं, कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर है हाइट। हमने कैरेक्टर जो यहाँ पे लिया है दैट इज़ हाइट, और इसी के ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होंगे, हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यहाँ पे क्या है, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। ये इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आ गए, टॉल एंड ड्वार्फ। एक ही कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, डिफरेंट ट्रेट्स। अब हम बात करें, ये आगे पेरेंट्स। ये जो हमने एक प्लांट लिया ये वाला, दूसरा प्लांट लिया ये वाला, तो ये आगे पेरेंट्स, यानी इनमें से एक मेल है और दूसरा फीमेल। अब इनको जब क्रॉस करवाया मेंडल ने, टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ जब क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे F1 जनरेशन क्या बनेगी, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनी, F1 प्रोजेनी बनी, वो कैसी बनी, सभी प्लांट उसको कैसे दिखे, टॉल। सब प्लांट कैसे थे, टॉल। इसमें सब में मैं 5 लीव्स शो करूंगी, यानी टॉल बता रही हूँ, 5 लीव्स का मतलब है टॉल प्लांट। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने सब बेबीज कैसे थे, टॉल। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई है कि 4 बेबीज बने, इन पेरेंट्स के 4 बेबीज बने, और ये कैसे हैं, सारे टॉल हैं। ये भी टॉल निकला, ये भी टॉल निकला, ये भी टॉल है, एंड दिस इज़ ऑल्सो टॉल। तो ये जो F1 जनरेशन बनी, ये जो बेबीज़ बने, ये सारे कैसे हैं, टॉल। कोई भी इनमें शॉर्ट हाइट का नहीं था। ये सिर्फ हमें बाहर से दिख रहा है कि सब कैसे हैं, टॉल हैं। तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन प्लांट्स का, ये टॉल जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं टॉल, ये क्या है, फिनोटाइप। यानी प्लांट जो है टॉल है, ये इसका क्या है, फिनोटाइप। अब जब नेक्स्ट क्या किया मेंडल ने, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवाई। यानी मान लो ये 2 ले लेते हैं, या तो ये 2 ले लो या ये 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो। हमने ये 2 ले लिए, इनकी क्रॉसिंग करवानी है। अब इनको हमने पेरेंट्स बना दिया, इन बेबीज़ को, या एक्चुअल में आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, बट अभी हम यहीं पे इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे और देखेंगे फर्दर जो इनके बेबीज़ होंगे वो कैसे होंगे। तो मेंडल ने इन 2 प्लांट्स को क्रॉस करवाया, और जब बेबीज़ देखें तो उसको हम कहेंगे अब F2 जनरेशन। ये एंसेस्टर्स होते जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये पेरेंट्स हैं, इनकी ये F1 जनरेशन बनी। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे F1 की, तो कौन सी जनरेशन बनेगी, F2 जनरेशन। तो जब उसने इन 2 प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाई तो क्या देखा, F2 में क्या बना, उनमें से ज़्यादातर प्लांट जो थे वो कैसे थे, टॉल हाइट के। एंड कुछ उसमें से क्या निकले, ड्वार्फ हाइट का। ड्वार्फ हाइट का मैं कैसे बनाऊंगी, सिर्फ 3 लीव्स शो करूंगी। ये ड्वार्फ प्लांट आ गया। तो जब उसने क्रॉसिंग करवाई F1 की, तो उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स बने, यानी ये कैसा निकला, टॉल। ये देखने में कैसा है, टॉल। ये प्लांट कैसा है, टॉल। 5 लीव्स हैं, टॉल। 3 लीव्स का मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या होगा, ड्वार्फ, यानी ये शॉर्ट हाइट का है। तो इट मीन्स जो F2 जनरेशन जब उसने देखी तो उसको क्या दिखा कि उसमें टॉल हाइट के प्लांट्स भी हैं एंड शॉर्ट हाइट का प्लांट भी है, जबकि यहाँ पे F1 जनरेशन में कोई भी शॉर्ट हाइट का प्लांट नहीं था।
पर जब उसने F2 जनरेशन को देखा तो क्या सरप्राइज़ किया उसको कि यहाँ पे टॉल हाइट के प्लांट्स तो हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट भी है शॉर्ट हाइट का। तो यानी उसने फिर ऑब्ज़र्व किया कि कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जा रहा है, उनके बेबीज़ में जा रहा है, जो कि अनचेंज्ड है और स्टेबल है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ड्वार्फ प्लांट है, शॉर्ट हाइट का प्लांट है, ये F1 जनरेशन में कहीं भी नज़र नहीं आया। अगर यहाँ पे हिडन है तो इसको आगे भी नहीं आना चाहिए था, ड्वार्फ प्लांट आगे भी नहीं बनना चाहिए था, पर F2 में ड्वार्फ प्लांट बना। इट मीन्स कोई तो ऐसी चीज़ है जो इस कैरेक्टर को आगे लेकर आई है, इस ट्रेट को आगे लेकर आई है। तो ये सारा जो हमने अभी स्टडी किया ये था फिनोटाइप बेसिस पर। अब इसको स्टडी करने के लिए जीनोटाइप को स्टडी करना पड़ेगा। फिनोटाइप को स्टडी करने के लिए किसको स्टडी करना पड़ेगा? जीनोटाइप को। अब जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे जो टॉल प्लांट है F1 जनरेशन में आप देखेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट ट्रेट है। F1 में यहाँ पे जो एक्सप्रेस हो रहा है वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट टॉल है यहाँ पे, टॉल। तो इसका फर्स्ट लेटर हम ले लेते हैं कैपिटल T। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसका हम क्या लेते हैं, उस जीन को हम कैसे शो करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो हमने कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो शॉर्ट हाइट है, ड्वार्फ, जो कि रिसेसिव है, F1 में कहीं नहीं दिखा, उसको हम शॉर्ट T से, ठीक है, स्मॉल लेटर T से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है D से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ऐसे हमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि फर्दर नेक्स्ट जो है किस कैरेक्टर के लिए कौन सा लेटर है। इसलिए टॉल हाइट के लिए अगर हमने T लिया है तो इसी को ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे रिसेसिव जीन के लिए। अब हमें पता है जो जीन्स हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे टॉल के लिए कैपिटल T एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल t। तो जब भी हाइब्रिड हमें बनाना होता है तो मेंडल ने क्या किया? प्योर लाइंस ली हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली हैं। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस कंडीशन होती है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा कैसी कंडीशन होगी? मोनोहाइब्रिड में एक जो है कंप्लीटली टॉल होगा, डोमिनेंट ट्रेट का होगा, और एक कंप्लीट जो है वो रिसेसिव ट्रेट का होगा। और कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस। तो यहाँ पे हम जीनोटाइप बता देते हैं। प्लांट का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल T, कैपिटल T। और यहाँ पे ड्वार्फ के लिए कौन सा जीनोटाइप ले रहे हैं हम? स्मॉल t, स्मॉल t। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? प्योर लाइंस ली जाती हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली जाती हैं टॉल एंड ड्वार्फ की। फिर यहाँ पर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट जीनोटाइप के हैं। कैरेक्टर एक ही है बट उनका जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट है। एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है। अब यहाँ पे जो बनेगा F1 वो कैसा होगा? हाइब्रिड। तो यहाँ पे टॉल के लिए कैसा आएगा? कैपिटल T, स्मॉल t। एक जीन टॉल पेरेंट का आएगा और एक जीन जो है वो ड्वार्फ पेरेंट का आएगा। कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t। तो ये इसका क्या था? जीनोटाइप। जब उसने लैब में स्टडी किया तो इन प्लांट्स का जीनोटाइप इसको कैसा दिखा? कैपिटल T, स्मॉल t। और देखने में कैसा था? टॉल। यानी उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो F1 जनरेशन है ये सिर्फ किसी एक पेरेंट से मैच करती है, दोनों से नहीं, एक ही पेरेंट से मैच कर रहा है। क्योंकि देखने में ये भी प्लांट टॉल थे और ये प्लांट भी टॉल है। तो उसने देखा F1 जो है सिर्फ दोनों में से एक पेरेंट के साथ मैच हो रहा है, जबकि दूसरे पेरेंट के साथ वो मैच नहीं कर रहा। बट एक्चुअल में जब जीनोटाइप को स्टडी किया तो देखा कि जीन्स तो दोनों पेरेंट्स के ही प्रेजेंट हैं F1 जनरेशन में। जब F1 की क्रॉसिंग की तो जो F2 जनरेशन
प्रोड्यूस हुई उसमें क्या ऑब्जर्व किया उसने, टॉल प्लांट जो था वो कैसा था, एक कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये भी हम बनाएंगे अभी क्रॉस की कैसे बनाया जाता है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि एक प्लांट जो है वो कम्प्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा प्लांट हाइब्रिड है, तीसरा हाइब्रिड है, और ये कैसा है, ड्वार्फ। तो यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हैं कैसी है। F1 में अगर रेशियो निकालने को कही जाए तो क्या कैसे निकालेंगे, फिनोटाइप आप देखो, फिनोटाइप क्या है इसका, F1 जनरेशन का फिनोटाइप। टॉल प्लांट कितने हैं, सभी प्लांट्स कैसे हैं, टॉल हैं। और जीनोटाइप कैसा है इनका, जीनोटाइप सबका कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका जीनोटाइप है। वैसे ही बात करें यहाँ पे F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप टॉल एंड ड्वार्फ दोनों प्रेजेंट हैं, टॉल भी है एंड ड्वार्फ भी है। और जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप तो कैसा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी ड्वार्फ तो ये आ गया। ठीक है, ये तीन जो हैं ये ड्वार्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनोटाइप स्मॉल टी, और ये तीनों कैसे हैं, टॉल हैं। बट आप देखेंगे ये वाला जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो 1:2:1 ऐसे आता है। बट ये दोनों क्या हैं, टॉल हैं, और ये कैसा है, ड्वार्फ। ये F2 जनरेशन की बात की। अब हम क्रॉस बनाना भी सीखेंगे, क्रॉस कैसे बनाया जाता है, इसी का ही हम क्रॉस बनाएंगे। तो हमारे पास है टॉल प्लांट और दूसरा है ड्वार्फ प्लांट। कैरेक्टर हमने क्या लिया है, हाइट। हाइट जो है वो क्या है इसका, ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर है हाइट, यहाँ पे ये डोमिनेंट ट्रेट है, और ये कैसा है, रिसेसिव ट्रेट। और जीन्स जो है हमेशा हम पेयर में शो करते हैं। अब यहाँ पे जीन्स हम कैसे शो करेंगे, होमोजाइगस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंडल ने जो थी वो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली थी। टॉल के लिए हमने शो कर लिया कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। अब ये हमारे पास आ गए पेरेंट्स। ये क्या है, पेरेंट्स हैं। जब गैमीट्स बनेंगे तो एक गैमीट में ये वाला जीन जाएगा और दूसरे गैमीट में ये वाला जीन जाएगा। वैसे ही ड्वार्फ में होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो एक गैमीट में स्मॉल टी जाएगा और दूसरे गैमीट में दूसरा स्मॉल टी जाएगा। ये क्या बन चुके, गैमीट्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गैमीट्स जो हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। अब फर्टिलाइजेशन करवाएंगे हम, यहाँ पे क्रॉसिंग का निशान भी डालेंगे, क्रॉस करवा रहे हैं। अब ये गैमीट इन दोनों में से किसी एक के साथ फ्यूज़ करेगा एट ए टाइम। तो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, अगर ये वाला टी इसके साथ फ्यूज़ करे, ये वाला टी अगर इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ करे तो क्या होगा, हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का। अब बात करें, अगर यही वाला टी इससे फ्यूज़ ना होके किससे फ्यूज़ करे, दूसरे वाले स्मॉल टी से फ्यूज़ करे,
तो हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर से ऐसे ही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो हमने एक गैमीट की पॉसिबिलिटी देख ली। अब दूसरे गैमीट की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब फ्यूज़ करेगा तो फिर वैसा ही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज़ ना करके इसके साथ फ्यूज़ करे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी F1 जनरेशन में जो भी बेबीज़ हैं वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। अब टॉल क्यों होंगे, अब इस ऑर्गेनिज्म में एक जीन जो है कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट का है, और दूसरा कैसा है, रिसेसिव ट्रेट का। अगर एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, दूसरे के एक्सप्रेशन को हाइड कर देता है। यानी अपने फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक डोमिनेंट जीन ही काफ़ी होता है। तो ये हम किसके लिए लगाते हैं, कैपिटल टी, टॉल के लिए। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, टॉल। सेम यहाँ पे ऐसा सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, कैपिटल टी आ चुका है इसीलिए ये भी ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, टॉल। यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, टॉल। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, टॉल। अब हमने बात की F2 तक करेंगे हम इसे, F1 की क्रॉसिंग करवाएंगे F1 की F1 के साथ, ब्रदर सिस्टर या ब्रदर सिस्टर की करवा देंगे। यहाँ पे प्लांट्स में ये सब होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अब ये खुद में पेरेंट्स बन चुके हैं, ये पेरेंट हैं। अब इनके बेबी बनेंगे तो बेबी बनने से पहले उनकी अपनी बॉडी में क्या बनते हैं, गैमीट्स। यहाँ पे फिर से गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स में एक गैमीट में जाएगा कैपिटल टी, दूसरे गैमीट में जाएगा स्मॉल टी। वैसे ही यहाँ पे होगा, एक गैमीट में जाएगा कैपिटल टी, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी। अब क्या बनने जा रही है यहाँ पे, F2 जनरेशन। जब यहाँ पे कैपिटल टी आपने दो ये अलग अलग लेने हैं, ये एक पेरेंट के ही गैमीट्स हैं। पहले इस गैमीट को फ्यूज़ करके देखेंगे हम इन दोनों के साथ। तो कैपिटल टी को हमने इसके साथ फ्यूज़ किया तो कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी को हम फ्यूज़ करवाएंगे दूसरे वाले गैमीट के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम हियर, इसको क्रॉस करवाएंगे हम तो क्या बना, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे स्मॉल टी भी पहले लिखा जा सकता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी बाद में, बट हम ऐसे ही लिखते हैं, कैपिटल टी को पहले लेके आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही ठीक तरीका है लिखने का। वैसे यहाँ पे स्मॉल टी। तो यहाँ पे अब जीनोटाइप देखें तो वो अलग हैं, बट फिनोटाइप ये कैसा है, ये तो सामने दिख रहा है, दोनों टी हैं तो ये कैसा होगा, टॉल ही होगा प्लांट। यहाँ पे एक कैपिटल टी आ चुका है तो प्लांट कैसा होगा, टॉल। एक कैपिटल टी यहाँ पे भी है तो टॉल। अब यहाँ पे कोई कैपिटल टी नहीं है, दोनों ही स्मॉल टी हैं तो यहाँ पे प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ। देखने में तो ये तीनों टॉल हैं, बट एक्चुअल में जो जीनोटाइप है इनका वो अलग है। ये जो है कंडीशन, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे कैसे है, हिट्रोजाइगस, यानी हाइब्रिड। यहाँ पे कौन है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिड है ये कैसा है, हिट्रोजाइगस, यानी इसमें जो दोनों पेरेंट्स के डिफरेंट जीन्स हैं वो दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशो आप निकाल सकते हैं 1:2:1। यहाँ पे हमने कैसे निकाली, फिनोटाइप्स कैसा है, सारे टॉल हैं, और जीनोटाइप सबका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये फिनोटाइप आ गया और ये क्या है, जीनोटाइप। और बात करें यहाँ पे फिनोटाइप कैसा है, फिनोटाइप टॉल
ड्वार्फ। यहाँ पे जीनोटाइप चेक करें तो अलग अलग है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड यहाँ पे अलग अलग तरह के आए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ये कंप्लीट लिख लेते हैं हम, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी लिखेंगे हम यहाँ पे, और एक और लिख लेते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे 1 2 1, 1:2:1, क्योंकि ये दो एक जैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए हम 2 लिखा है यहाँ पे। और एक्चुअल में ये फिर क्या बन जाते हैं, 3:1, 3 टॉल, 1 जो है वो ड्वार्फ है। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या है, 1/4 जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, ड्वार्फ हैं, एंड 3/4 इंडिविजुअल कैसे हैं, टॉल हाइट के। 3/4 मीन्स 4 में से 3 जो है वो टॉल हैं, एंड 4 में से 1 जो है वो ड्वार्फ है, तो 1/4 हुआ। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। फिर मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था, F1 ऑलवेज रिजेंबल्स आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स। F1 जो है अपने किसी एक पेरेंट से मैच करता है, दोनों पेरेंट से मैच नहीं करता, दूसरा पेरेंट का फीचर नहीं आता है F1 जनरेशन में। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलियल 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर ड्वार्फ। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन में कुछ जो ऑफस्प्रिंग हैं वो कैसे हैं, ड्वार्फ हैं। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड। तो जो ड्वार्फ था, शॉर्टनेस थी, वो F1 जनरेशन में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, बट कहाँ नज़र आई हमें, F2 जनरेशन में। एक और बात क्या बताई उसने कि जो F2 जनरेशन है उसमें प्लांट्स या तो टॉल हाइट के थे या फिर ड्वार्फ हाइट के थे, बट कोई भी वहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहा था। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग, तो मिक्सिंग नहीं हो रही थी। मिक्सिंग कैसे होगी कि टॉल है एक ड्वार्फ है तो मीडियम हाइट का हो जाता प्लांट, पर ऐसा नहीं हुआ, या तो प्लांट टॉल था या फिर शॉर्ट था, उनमें ब्लेंडिंग नज़र नहीं आ रही थी, मिक्सिंग नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट उसने किस पे किए, बाकी जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, जैसे फ्लावर पोजीशन हो गई, पोड शेप हो गई, कोई एक कैरेक्टर लिया उसने, जैसे पोड शेप ली है, एक कैरेक्टर स्टडी किया, तो उसमें दोनों ट्रेट उसने स्टडी किए, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक पेरेंट जो है वो इन्फ्लेटेड ले लिया और दूसरा पेरेंट कैसा ले लिया, कॉन्स्ट्रिक्टेड ले लिया। तो ऐसा करके मेंडल ने सभी 7 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया और उसने यही देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट के फीचर सामने आ रहे हैं, और जो F2 जनरेशन है उसमें दोनों पेरेंट्स के फीचर सामने आते हैं और ब्लेंडिंग भी नहीं होती है, यानी पेरेंट्स का ही कैरेक्टर सामने आता है, उनमें कोई मिक्सिंग नहीं है।